नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी की जीके एंड जीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर ये हमारी 19th क्लास है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। राइट, सो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट, देखिए साथियों, प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ये चार ऑप्शंस रहे: अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी और बाबर। राइट, देखिए साथियों, भारत के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर तोपखाने के प्रयोग की बात करें तो बाबर ने जो है वो भारत के अंदर सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। राइट, एक और चीज़ आप याद रखिए कि बाबर ने जो है वो 1526 के अंदर, कब, 1526 के अंदर जब आपका बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। राइट, क्या हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, तो इसके अंदर बाबर ने तोप खाने का प्रयोग जो है वो किया था। क्लियर है। आइए, तो प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। राइट, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है: भारत में सरकार की संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस रहे: अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान और स्विस संविधान। राइट, सो देखिए, भारत में अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो ये संसदीय शासन प्रणाली भारत ने ब्रिटिश संविधान से गेन करी है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। भारत ने ब्रिटिश संविधान से जो है वो संसदीय शासन प्रणाली ली है और भारत ने ब्रिटिश संविधान से एक औपचारिक राष्ट्रपति का पद भी ग्रहण किया है। राइट, उसकी शक्तियां जो है वो अलग अलग देशों से ग्रहण की गई हैं, लेकिन औपचारिक पद जिस प्रकार ब्रिटेन के अंदर जो है वो राजा का पद होता है, उसी सेम प्रॉपर्टी को गेन करते हुए भारत के अंदर राष्ट्रपति पद को बनाया गया। क्लियर है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम अमेरिकी के संविधान से क्या लिया गया है, रूस के संविधान से क्या लिया गया है, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटी की सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। सो ऑप्शंस देख लीजिए, चार: महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी और आशा पूर्णा देवी। राइट, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला ने सबसे पहली बार प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आशा पूर्णा देवी जी जो हैं वो भारत में सबसे पहली बार इनको जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है। चार ऑप्शंस देख लीजिए। ये ऑप्शंस रहे: अशफाक उल्ला खान, साहिर लुधियानवी, मोहम्मद इकबाल और राम प्रसाद बिस्मिल। राइट, ये चार ऑप्शंस हैं, तो इसमें से हमको ये बताना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने लिखा है। तो साथियों, ये जो लिखा है वो मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो निम्न में से किस शहर में स्थित है। चार ऑप्शंस रहे हमारे पास: बेंगलुरु, जम्मू, नई दिल्ली और शिलांग। राइट, सो देखिए, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो जो है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है: हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, कौन सा है। आइए चार ऑप्शन देख लेते हैं। ये चार ऑप्शंस रहे: फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। राइट, सो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर जो अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है वो है फास्फोरस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। जल वाष्प की क्षमता, चार ऑप्शंस रहे, घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट, ये चार ऑप्शंस हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा, जब भी हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। राइट, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है। चलिए चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, देखिए, नाशक जीव परभक्षी का प्रयोग, फिरामोन ट्रैप, पीड़कनाशी का प्रयोग, और नीम के निचोड़ का प्रयोग। राइट, देखिए यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक ध्यान से देखिए, यहाँ पे की पॉइंट क्या नजर आ रहा है। जैव नियंत्रण, जैव नियंत्रण इट मीन्स जो है वो आपको खाद से रिलेटेड या जमीन से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है पीड़कनाशी, तो पीड़कनाशी इट मीन्स पेन किलर, तो पेन किलर का यूज जैव नियंत्रण में यूज नहीं होता है। राइट, सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पादप कोशिका जंतु पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे, माइट्रोकोन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। राइट, सो देखिए यहाँ पर हमको डिफरेंस बताना है किसमें, प्लांट सेल और आपकी जंतु सेल के अंदर। राइट, तो यहाँ पर देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। अंतर यहाँ पर ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में मिलता है, जीव द्रव्य की उपस्थिति जंतु कोशिका में होती है, और कोशिका केंद्रक जो है वो जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। जबकि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइट, क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से अलग हो जाती है। राइट, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एंजाइम है एक, क्या है एंजाइम। चार ऑप्शंस देख लीजिए, ये ऑप्शंस रहे, विटामिन, बैक्टीरियम, वायु उत्प्रेरक, और वायरस। राइट, सो देखिए यहाँ पर एंजाइम जो है वो एक वायु उत्प्रेरक है। राइट, किसी भी अगर एंजाइम का मेन काम क्या होता है, कोई भी अगर बॉडी या ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी क्रिया चल रही है, जंतु कोशिका के अंदर कोई भी क्रिया चल रही है, तो उसको क्या करना, उत्प्रेरक करना। ठीक है, उसको क्या करना है, उत्प्रेरित करना एंजाइम का काम होता है। राइट, तो यहाँ पर एंजाइम क्या हुआ, एक वायु उत्प्रेरक हो गया। राइट, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। चलिए चार ऑप्शंस देख लीजिए, प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, और विटामिन से। राइट, सो देखिए शरीर के अंदर ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। ठीक है, किससे होता है, प्रोटीन से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन को एक और नाम दिया जाता है, प्रोटीन को बोला जाता है शरीर का निर्माण करने वाला कारक। राइट, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है। ऑप्शंस रहे आपके पास, गॉस, वेबर, हेनरी, और डोमेन। राइट, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है गॉस। राइट, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था। इसके ऑप्शंस देख लीजिए, ये रहे, रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, और थॉमसन। राइट, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको परमाणवीय नाभिक किसने खोजा है ये बताना है। राइट, सो देखिए परमाणवीय जो नाभिक है उसकी खोज करी थी रदरफोर्ड ने, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है।
अगर जॉन डाल्टन की बात करें तो जॉन डाल्टन का तो काफ़ी बड़ा नियम है। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, राइट। सो इन पर डिस्कशन हम करेंगे नहीं अभी, क्योंकि इनसे रिलेटेड हम फिजिक्स के अंदर अगर हमारा ऐसा कोई टॉपिक आता है तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। यहाँ पर हम ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, तो जितना हमारा पॉइंट रिलेटेड फैक्ट रहेगा हम उतना ही यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। क्या है ऊर्जा का स्रोत? देख लीजिए, चार ऑप्शंस रहे। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, और प्रकाश विद्युत प्रभाव, और सैरेन कोल प्रभाव, राइट। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सूर्य में, तारे में जो भी ऊर्जा बनती है उसका मेन रीजन होता है नाभिकीय संलयन, राइट। यहाँ पर होता गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जो होती है वो हीलियम में चेंज होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन यहाँ पर हीलियम में चेंज होकर ऊर्जा बनाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, ये रहा। क्या है? दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शंस रहे। बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, राइट। सो देखिए साथियों, दूध जब दही बनता है, ठीक है, दूध जब दही बनता है, ठीक है, दही बनता है तो देखिए दूध में एक मिठास होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक। क्या बोलते हैं? लैक्टिक, ठीक है। लैक्टिक नाम से जो शर्करा होती है वो मिल्क के अंदर होती है, वो इसको मीठा बनाती है, ठीक है। इसी से यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, तो मिल्क से अगर दूध से आपको दही बनाना है, क्या दूध से अगर आपको दही बनाना है तो इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस, राइट। तो यहाँ पर साथियों लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को जो है वो दही में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। तो क्या होता है लैक्टोबैसिलस? एक बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। कितना हृदय स्पंदन होता है? देख लीजिए, चार ऑप्शंस रहे। 58 बार, 57 बार, 72 बार, 90 बार। तो ये तो आपको जनरल सा क्वेश्चन है कि आपको मालूम होगा कि एक मिनट में हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है? वो धड़कता है 72 बार, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? देखिए चार ऑप्शंस रहे, ये लीजिए ऑप्शंस। विटामिन, आयरन, वसा, और कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो देखिए पालक के पत्तों में जो है साथियों वो होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। लोह तत्व जो होता है पालक में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए चार ऑप्शंस रहे। कार्ल बेंज, सर फ्रैंक व्हिटले, थॉमस सेब्री, और माइकल फेराडे, राइट। सो जेट इंजन का जो आविष्कार है साथियों वो किया था फ्रैंक व्हिटले ने। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? देखिए चार ऑप्शंस रहे। गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, राइट। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका जो है साथियों वो शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना करी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और शिशिर कुमार जो है, शिशिर कुमार घोष की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अपन जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, राइट। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको मालूम होता है कि हमारे पास एक वीडियो के अंदर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और 20 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आपको मालूम चल चुका होगा कि आपकी कितना स्कोर रहा है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था?
4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मायो। कैनिंग लॉर्ड कर्जन होगा, यहाँ पर गलत हो गया। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को जो है वो बंगाल विभाजन करवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो गलती से आंसर गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको। ठीक है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है साथियों वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।